नमस्कार। मैं जगदीश पारिक हिंदी व्याकरण शास्त्र के अंतर्गत आज विशेषण के दूसरे सत्र में आपसे विशेषण के भेदों के बारे में चर्चा करूंगा। विशेषण के भेद, काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव, पार्ट्स ऑफ एडजेक्टिव, विशेषण के भेद मुख्यतः 4 भेद होते हैं। देखिए, आगे हम इसके कई उपभेदों के बारे में चर्चा कर सकते हैं, परंतु किसी प्रतियोगी परीक्षा में यह प्रश्न पूछ लिया जाए, विशेषण के भेद होते हैं। विशेषण के मुख्यतः 4 भेद होते हैं। हमने पहले भेद के बारे में बात की, गुणवाचक विशेषण। हाउ टू राइट करेक्ट इंग्लिश, डॉक्टर R.P. शर्मा, रीन एंड मार्टिन। अंग्रेजी की किसी भी पुस्तक को यदि आपने पढ़ा है, पूर्व की कक्षाओं में अंग्रेजी में पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में आपकी मुकम्मल जानकारी है। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, क्वालिटेटिव। दूसरा विशेषण का जो भेद है, परिमाणवाचक। मैं परिणाम की बात नहीं कर रहा, परिणाम अर्थात नतीजा, फल, रिजल्ट। परिमाण, नाप, तौल, मात्रा। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, परिमाणवाचक विशेषण। तीसरा जो भेद है व्याकरण शास्त्र में, संख्या वाचक विशेषण। संख्या, एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स। सार्वनामिक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण। डेमोन्स्ट्रेटिव, सार्वनामिक विशेषण। मूल रूप से विशेषण के 4 ही भेद हैं। आप एक बात को स्मृति में हमेशा रखें, सार्वनामिक विशेषण को ही, सार्वनामिक विशेषण को ही संकेतवाचक अथवा विभागवाचक विशेषण के नाम से जाना जाता है। सवाल आ गया निम्नलिखित में पद परिचय के अंतर्गत विशेषण है संकेतवाचक, विभागवाचक। तो जो संकेत है वही विभाग है, विभाग है वही संकेत है, और जो संकेत विभाग है वही सार्वनामिक विशेषण है। इसी के 2 अपर अन्य नाम है। आइए हम विशेषण के भेदों के अंतर्गत सर्वप्रथम गुणवाचक विशेषण के बारे में चर्चा करते हैं।
वे शब्द या वे विशेषण, वे शब्द या वे विशेषण जो संज्ञा तथा सर्वनाम के गुण, दोष, रूप, रंग, आकार, स्थिति, दशा, दिशा, ज्ञान, स्वाद, गंध, स्थान, इत्यादि की विशेषता बताते हैं। किसी भी नाउन या किसी भी प्रनाउन सर्वनाम के गुण के बारे में बोध हो जाए, गुण नहीं तो दोष, दोष नहीं तो रूप, रंग, आकार, प्रकार, स्थिति, दशा, दिशा, ज्ञान, स्वाद, गंध, स्थान इत्यादि वगैरह वगैरह विशेषताओं का जो बोध कराते हैं, वो तमाम शब्द, वो समस्त शब्द गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत रखे जाते हैं। एक एक शब्द को तालिका बनाकर हम जांचने का, जानने का प्रयास करेंगे। तमाम शब्द, इन सभी शब्दों की विशेषता बता दे। इनमें से किन्हीं दो शब्दों की, कोई दो शब्द, कोई एक शब्द, कोई एक विशेषता, इन सभी स्थितियों में से, इन सभी शब्दों में से कोई एक विशेषता यदि हमें ज्ञात हो जाए, वे समस्त शब्द गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। आइए एक एक शब्द को समझने का प्रयास करते हैं। गुण, अच्छा होना गुण है, यकीनन। ईमानदार होना, ऑनेस्ट, गुण है ये उसके चरित्र का। सज्जन होना, सतजन, अच्छा है जन, जो विशेषता है तमाम इंसानी गुणों से पूर्ण, सज्जन। गुणों की बात जब चली है तो दोषों की बात पहले चलती है। दोष, यदि अच्छा होना गुण है तो बुरा होना दोष है। ईमानदार होना यदि गुण है तो बेईमान होना दोष है। सज्जन होना यदि गुण है, निस्संदेह दुर्जन होना दोष है। गुण, दोष, रूप, रूप के बारे में समस्त सृष्टि, समस्त मानव जाति की एक ही धारणा है, सभी की। रूप कैसा होना चाहिए? सुंदर होना चाहिए। बगीचे में बहुत आराम के साथ बैठे तल्लीनता से अखबार, समाचार पत्र पढ़ रहे हैं और कामना यही करते हैं, जो पेड़ है बगीचे में, जो पौधे हैं, उन पर कोई सुनहरी चिड़िया कलरव करे, चर्पिंग करे, ट्वीटिंग करे।
सुंदर, सुनहरा। एक शब्द आता है हिंदी में सोना, अंग्रेजी में जिसे हम कहते हैं गोल्ड। और सोना में हरा प्रत्यय लगाकर एक शब्द बनाया सुनहरा, और यही हो गया गोल्डन। Once upon a time there was a golden sparrow. It was singing a song at the tree. सुनहरा, सुनहला, अद्भुत, रूप, रंग। रंग कोई भी हो सकता है, कलर। रंग अर्थात लाल, काला, पीला, नीला, हरा, बैंगनी, कत्थई, फिरोजी, सफेद, मटमैला, रंग। आइए इसी प्रकार हम चर्चा करते हैं आकार। पृथ्वी गोल है, पृथ्वी गोल है, गोल। The shape of earth is in round and earth moves on its axis. गोल। चपटी नाक, चपटा। तिकोना कमरा, तिकोना। आकार में ही हम इसके समानार्थी एक शब्द को लेते हैं, दे बोथ साइज एंड शेप। एक साइज है और एक शेप है। लंबा, मोटा, पतला, संकरा। एक साइज और एक शेप। ये शेप है इसकी, ये साइज है इसकी। शेप, साइज। नुकीले दांत, नुकीले। शेप है वो दांतों की, बनावट, संरचना है। स्थिति, सिचुएशन, स्थिति। अंतिम बालक दौड़ जीत गया। अंतिम होना क्या है उसकी? स्थिति, पंक्ति में। अग्रिम बालक ने प्यासे को पानी पिलाया। अग्रिम, स्थिति है उसकी। दूरस्थ गांवों में जहां जहां बिजली पहुंची है, टीवी और डिश के एंटीना नजर आ जाते हैं। फार, फारर, फारदेस्ट, दूरस्थ। समीप, स्थ प्रत्यय, समीपस्थ। स्थिति है ये उसकी। दशा, बलवान से मत लड़ो। कमजोर को मत सताओ। एक सवाल, व्हाट इज द डिफरेंस? स्थिति और दशा के अंदर मूलतः, सामान्यतः अंतर क्या है? देखिए, दशा एक समय के साथ बदलती है।
जबकि स्थिति पल पल बदलती है। मैं अंतिम हूं किसी पंक्ति में और 2 सेकंड 4 सेकंड में दौड़ा और दौड़कर सबसे पीछे सबसे अंत में जाकर खड़ा हो गया। मैं अंतिम हो गया। मैं अभी हूं, दौड़ता ही जा रहा हूं और अचानक मैंने अपने दौड़ने की गति को नियंत्रित कर लिया, रोक लिया शरीर को हरकत करने से। मैं अग्रिम से थोड़ी ही देर बाद अंतिम हो जाऊंगा। स्थिति पल पल बदलती है। आसमान में सूर्य की दशा नहीं बदलती, स्थिति बदलती है। 82.5 डिग्री नॉर्थ अभी ईशान था, अभी नैऋत्य हो गया, वायव्य हो गया, आग्नेय हो गया। निरंतर अपने कोणों को बदलता रहता है। हवा स्थिति बदलती है। सुबह पूर्व में थी, शाम को पश्चिम में हो गई, दोपहर में उत्तर में थी, उत्तर पूर्व हो गई। रात के समय दशा एक नियत समय लेगी बदलने में। एक व्यक्ति कमजोर है, वो हृष्ट पुष्ट मोटा ताजा पहलवान बन सकता है, बशर्ते उसे प्रोटीन, मिनरल्स, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट जो भी भोजन के आवश्यक पोषक तत्व है मिलते रहें। वो वर्जिश, मालिश, एक्सरसाइज, प्राणायाम, योगा करता रहे। 2 4 5 6 महीने वह कमजोर से पहलवान हो जाएगा, हृष्ट पुष्ट अंगों का स्वामी हो जाएगा। दिशा क्या उत्तर एक विशेषण है? उत्तर इज द नेमिंग वर्ड। ये विशेषण नहीं है, ये एक नाम है। और हमने पूर्व में चर्चा की है, आल नेमिंग वर्ड्स आर कॉल्ड नाउन। उत्तर संज्ञा। इसी उत्तर में एक प्रत्यय लगा दिया गया ई, और अब जो शब्द बनेगा उत्तरी, नॉर्थ एंड नॉर्दर्न, पूर्व। मैं ई प्रत्यय लगा देता हूं, पूर्व संज्ञा है, ईस्ट। और अब जो शब्द बनेगा पूर्वी, यह विशेषण है। दक्षिण, दक्षिणी, पश्चिम, पश्चिमी, वेस्ट एंड वेस्टर्न, वेस्टर्न कल्चर, पश्चिमी सभ्यता। स्वाद, it is the test or taste. Taste. By right, नमक, salt. और नमक में ही एक प्रत्यय लगा दिया गया, ईन। अब ये हो जाएगा नमकीन, सॉल्टी। खट्टा, सौर। मीठा, मीठा आम, स्वीट मैंगो। एंड मिठास, इट इज स्वीटनेस। भाववाचक संज्ञा हो गई। कड़वा, करेला कड़वा होता है। कसैला, तिक्त, चटपटा, चरपरा, खारा, सभी विशेषण कहलाएंगे स्वाद के अंतर्गत। इसी प्रकार हम चर्चा करते हैं गंध। भीनी खुशबू आ रही है, भीनी। कई बार पड़ोस में हलवा पकता है तो घर के मध्य तक, अंतिम कमरे तक खुशबू आ जाती है, पड़ोसियों ने आज हलवा बनाया है। भीनी। सुगंधित अगरबत्ती, सुगंधित खुशबू।
शहर के मध्य में एक बदबूदार नाला है। बदबूदार, गंध, बदबू और दार प्रत्यय, बदबूदार स्थान। Am I right? भारत, नेमिंग वर्ड, इंडिया संज्ञा है ये, और इसी भारत में एक प्रत्यय जोड़ दिया गया ई। और अब जिस शब्द का निर्माण होगा भारतीय, इंडियन, जापान, मैं ई प्रत्यय जोड़ देता हूं और जो शब्द बनेगा जापानी, पंजाब, पंजाबी, जयपुर, जयपुरी, हरियाणा, हरियाणवी, बनारस, बनारसी, बनारसी पान, बनारसी साड़ी। इसी प्रकार एक एक शब्द को स्वभाव, नेचर, हरे हरे पेड़, बहते हुए झरने, कल कल करती बहती हुई नदी, उफनता हुआ सागर, नेचर के हिस्से हैं। नेचर इंसान की भी होती है। बात, और यही एक शब्द बन गया बातूनी, टॉक एंड टॉकेटिव। स्वभाव, झगड़ना, और आलू प्रत्यय लगाते ही झगड़ालू, स्वभाव है ये। विनम्र, ह्यूमिलाइट, पोलाइट, स्वभाव है ये। ज्ञान, एक शब्द लिखा व्यवहार, और इसी व्यवहार में एक प्रत्यय लगा दिया गया एक, व्यावहारिक। एक प्रत्यय लगाते ही ए के स्थान पर आ, आरंभिक वर्णों में परिवर्तन हो जाता है। ई ए, आई में, उ ओ, औ में। भूत, व्यवहार का ज्ञान, व्यावहारिक। आप देखिए संसार, एक प्रत्यय मैंने जोड़ा और अब जो शब्द बनेगा सांसारिक। सांसारिक विधानों, स अ आ, भूत, उ, एक प्रत्यय लगाते ही हमने बात की उ और ओ, औ में भौतिक, नीति, नैतिक। इसी प्रकार एक एक शब्द को हमने वर्गीकृत करके गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत जानने का प्रयास किया। आगे विशेषण के आगामी सत्र में विशेषण के अन्य भेदों के बारे में हम चर्चा करेंगे। धन्यवाद।